कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। चंद्रमा जब आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे होंगे तो कहां कहां उनकी दृष्टि होगी, कहां कहां वो देखेंगे और कैसा प्रभाव रहेगा। शुरू करते हैं। इसी विषय पे कार्यक्रम लेकर के आया हूं। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम को आरंभ से अंतिम तक प्रत्येक दिन देखा करिए। कुंडली विश्लेषण अवश्य देखा करिए। रविवार का कार्यक्रम अवश्य देखा करिए। जल्दी ही मैं राशिफल जो है वो सूर्य का राशि परिवर्तन जो विशेषतया करियर ओरिएंटेड होगा उस पे लेकर के आने वाला हूं और धन से संबंधित समस्याओं के दूर करने के उपाय को लेकर के आने वाला हूं। आज आपको सबसे पहले बता दूं कि कोई है जो हमारे कार्यक्रम में पूछे थे, पंडित जी आपके ऑफिस में पंखा नहीं लगाया है क्या आपने? मैंने कहा लगाया है, पर ये पंखा जब चलेगा तो फिर वो माइक में आवाज जाएगी ना, फिर आप लोगों को दिक्कत होगी और वो एडिट करने में उतना साउंड बहुत ज़्यादा बंद नहीं होता है, बाहर का जो होता है। तो इस वजह से पंखा बंद करके ही शूट करना पड़ता है और बनाना पड़ता है ताकि बाहर से डिस्टर्बेंस ना हो। और चलिए अब आइए आपको मैं विषय पे लेके आता हूँ। ये चंद्रमा है, इसके बारे में आपको मैं 2-3 चीज़ बता दूँ। मैंने अभी तक जितनी बात आप लोगों को बताई है पहले भी कार्यक्रम में कि चंद्रमा एकमात्र ऐसे ग्रह होते हैं जो हमेशा ही रेगुलेट करते हैं आपके मनस्थिति को, आपके व्यवहार को, आपके स्वभाव को, आपके चिंतन को, आपके ह्यूमैनिटी को, आपके प्रभावों को, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को और बहुत सारी चीज़ें जो भी आपकी कुंडली में फल देने के लिए एक्टिव होती हैं। तो प्रत्येक ग्रह जो आपके पास महादशा में जब आता है तो उससे चंद्रमा का संबंध एक खास होता है और जब वो खास संबंध नहीं विकसित होता है चंद्रमा से तो वो दशा अपने आप को बुरे तरीके से इम्पैक्ट करती है, मतलब वो कमजोर हो जाती है। दूसरे नंबर पे जब आप देखेंगे कि चंद्रमा जब पापग्रह होते हैं, जैसे किसी भी जातक का जन्म जिसका शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि तक का जन्म नहीं है, उसके बाद या उसके पहले का है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा विशेष कमजोर हो जाते हैं और वो फिर परेशान करने वाले होते हैं। बहुत सारी कुंडलियां जब आप उठा करके देखेंगे जिसके जीवन में भयंकर उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, जहां बहुत बढ़िया फिर उसके बाद बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव, बहुत ज़्यादा कमज़ोर या मतलब सारी तन जो है वो तंत्र ही गड़बड़ हो गई है, तो वो उन कुंडलियों में ज़्यादातर स्थितियां देखने को मिली हैं जहाँ पे चंद्रमा बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहा है, जहाँ आरंभ कई बार गड़बड़ हो, बीच में जाकर के व्यक्ति बहुत धनाढ़ हुआ, बाद में अंतिम में जाकर के फिर से लुढ़क करके नीचे आ जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो चंद्रमा पे निर्भर करती हैं। एकमात्र ऐसा ग्रह जो सबको बल देता है, एकमात्र ऐसा ग्रह चंद्रमा जो जिसका फल आपकी कुंडली में बहुत ही इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी दशा कैसी जाने वाली है। और ये एकमात्र ऐसा ग्रह जब सारे ही ग्रह टकटकी लगा करके देखते हैं कि जातक की कुंडली में चंद्रमा जैसे होंगे हमें तो वैसा ही फल करना है, कुछ ऐसा ही आप मान सकते हैं। फिलहाल चंद्रमा जब लग्न कुंडली में या कहीं पे दृष्टि, जब लग्न कुंडली की बात करें तो जब कभी भी आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे हों वहां से तीसरे भाव को देखेंगे पाद दृष्टि से, मतलब नीचे की तरफ तिरछी। उसके बाद चतुर्थ भाव पे भी, मतलब जहां बैठे होंगे वहां से 4 घर आगे, त्रिपाद दृष्टि 75% का परिणाम, आधी दृष्टि यहाँ 50%, पूर्ण दृष्टि 7वें भाव पे, त्रिपाद दृष्टि यानी कि यहाँ भी 75% का परिणाम से थोड़ा कम ही होता है, और यहाँ पे आधी दृष्टि यहाँ भी, पाद दृष्टि में फिर यहाँ पे, मतलब वो तीसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव को देखते हैं। पर इसका अर्थ ये होता है कि अब यहाँ पे इन भावों को देखने का मतलब ये होगा कि चंद्रमा अब यहाँ भी आपको प्रभावित करेंगे, इस भाव को भी प्रभावित करेंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ और यहाँ भी। पर किन किन भावों को वो नहीं देखते? एकादशवें, 6वें, 12वें और दूसरे, इन भावों पे उनकी दृष्टि नहीं जाती है। इन भावों पे उनकी दृष्टि नहीं जाती है, इसका मतलब यह है कि
अब जब भी चंद्रमा एक्टिव होंगे आपकी कुंडली में, महादशा में या अंतरदशा में, तो इन भावों को वो जैसे जैसे दृष्टि से देखेंगे, अगर मान लीजिए उनकी दृष्टि यहाँ पे नीच की पड़ेगी तो नीच राशि का परिणाम करेंगे, मतलब कमजोर परिणाम करेंगे, दाम्पत्य में कमजोरी हो सकती है। अगर यहाँ पे उनकी उच्च दृष्टि पड़ेगी, मान लेते हैं अगर मान लीजिए यहाँ पे उच्च दृष्टि पड़ती है, इसका मतलब है कि आपको वो कम्युनिकेट करेंगे, आपके पराक्रम और यश की वृद्धि करेंगे, आपको और भी ज्यादा व्यक्ति के भाग्य में बल देने वाला और व्यक्ति के कम्युनिकेशन में और भी ज्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। चौथे भाव पे अगर उनकी दृष्टि अच्छी जाएगी, मतलब उच्च के दृष्टि से देखें या अपनी राशि को देखें, तो चंद्रमा यहाँ पे आपको शांति प्रदायक। वैसे एक बात और भी बता दूं जो आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा कि प्रत्येक ग्रह की अपनी अपनी दशा होती है और अपना अपना नेचर होता है। जैसे सूर्य की दशा में जातक थोड़ा ईगोइस्टिक हो जाए, बहुत जल्दी क्रोध में आने वाला हो जाए, या चंद्रमा की दशा जब आए तो बहुत ज़्यादा शांत हो जाए, कूल हो जाता है। मंगल की दशा में उसकी तेजी बढ़ जाती है, बुध की दशा में उसके तर्क करने की क्षमता बढ़ जाती है, गुरु की दशा में उसका गुरुत्व और आकर्षित और गंभीरता बढ़ जाती है, शुक्र की दशा में उसका आलस्य बढ़ जाता है, या शुक्र की दशा में उसका भोग या दूसरे के प्रति आकृष्ट होना और खुद को सजा करके रखना, ऐसा भाव आ जाता है। शनि की दशा में वो थोड़ा एग्रेसिव तो नहीं होता, पर वो थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है, मतलब तार्किक हो जाए, थोड़ा दुखी भी रहने लगे, बहुत जल्दी खिन्न हो जाए, बहुत जल्दी उदास हो जाए। अगर चंद्रमा की स्थिति खराब है तो शनि और भी ज्यादा डिप्रेसिव हो जाते हैं। तो ये शनि का प्रभाव होता है। राहु तो कंफ्यूज करते ही हैं, अतिरेक और अधिक अतिवृष्टि और अनावृष्टि का काम कर देते हैं और दूसरे पे निर्भर होकर के वो परिणाम करते हैं। तो ये स्थितियां होती हैं। पर चंद्रमा का जो मूल नेचर होता है वो जातक को खुश रखना होता है। वो चाहे कितने ही कमजोर होंगे, कुछ न कुछ आपको अच्छाइयाँ या कुछ न कुछ अच्छे चीज़ों का दर्शन, आपके जीवन में कुछ लाभ, कुछ अच्छे संकेत दे ही देते हैं। रोक करके आपको एक बात बड़ी बताता हूँ। आपको क्या लगता है कि सनातन धर्म के ऊपर और हमारे वैदिक सनातन धर्म के ऊपर इतने जो है वो टोका टोकी, इतना रोक टोक, इतने लोगों का प्रभाव क्यों झेलना पड़ता है? क्योंकि ये पुराना जो है, और पुराने लोग जब नए लोगों के समाज में जाते हैं तो निश्चित रूप से वो प्रतिष्ठापन्न तो होते हैं, प्रतिष्ठा तो उनको मिलती है, पर कई बार उनको शांत भी देखा जाता है या कई बार उन्हें थोड़ा पुराना कह दिया जाता है। ये हाल हमारे सनातन का है। आज के समय में जितने भी लोग हैं वो कई बार अपने ही धर्म के होते हैं, अपने ही हैं, वो निकट के ही हैं, मतलब वो दूर के नहीं हैं, पर फिर भी उन्हें ये थोड़ा पुराना लगता है, ये उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। जैसे मेरी बात आज ही या कल कल ही किसी से हुई जो लिव इन में रहते हैं किसी के साथ, मुंबई नहीं पुणे की बात है, लिव इन में रहते हैं। बोला उन्होंने कि पंडित जी मैं विवाह नहीं करना चाहता हूँ, और विवाह नहीं करा जाए तो। पर मैंने कहा कि आपकी उम्र तो बहुत ज़्यादा हो गई है, 1982-83 आपका डेट ऑफ बर्थ है, और आपने अभी तक शादी नहीं की है। तो उन्होंने कहा कि मैं लिव इन में रहता हूँ और विवाह में मेरा कोई विश्वास नहीं है, उसमें बहुत बड़ा हो जाता है। तो मैंने कहा आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, और जो हमारे पूर्वज, जो ऋषि महर्षि, जो हमारे पुराने हैं, आपके ही माता पिता जो करके आए हैं और जो करके आपको पैदा किया है वो गलत है, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तो कहने का मतलब है कि हम कई बार अपने सुविधा के हिसाब से, अपने दृष्टि से धर्म को, समाज को, दुनिया को, देश को, प्रथाओं को, परंपराओं को देखना चाहते हैं, और जब हम उसमें फिट नहीं बैठते तो हम अपना अलग रास्ता बना लेते हैं या फिर बना लेना चाहते हैं, या फिर मेरे लिए जो सुखद होगा, जिससे मुझे संतुष्टि मिलेगी, जिससे मुझे आराम मिलेगा, जैसे मुझे ऐसा बड़ा अच्छा लगेगा जब मेरे हिसाब से सारी चीजें हों, जो मेरे कुछ ऐसा धर्म पनप जाए जिसमें बिल्कुल भी रोक टोक ना हो, जिसमें बिल्कुल भी किसी तरीके का कोई पाबंदी ना हो, तो वो बड़ा अच्छा लगेगा ना, क्योंकि उसमें तो कोई रोक टोक है नहीं। दरअसल यही आज के जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि वो रिचुअल्स को फॉलो नहीं करना चाहते, वो परंपराओं में विश्वास नहीं करना चाहते, वो धर्म ग्रंथों को, क्योंकि वो संस्कृत वाली बात है, वो कौन पढ़ना चाहे। अभी कल ही किसी ने कमेंट में लिखा था, महान भद्र पुरुष, कोई पुरुष बोल रहे थे कि मैं पुलिस विभाग में हूं, उन्होंने लिखा था गीता जी के श्लोक पे कि यूं अपने संस्कृत बोलने का नुमाइश ना करें,
उस संस्कृत बोलने का क्या मतलब है जब लोगों को बात समझ में ही नहीं आती है और पढ़ने में ही नहीं आती है। तो मैंने उनको लिखा नीचे, ये चैनल आपके लिए नहीं है, जबकि उनकी तस्वीर मुझे लगी थी कि वो दिख रही थी कि वो वृद्ध हैं। तो मैंने उनको लिखा, ये चैनल आपके लिए नहीं है भद्र पुरुष, बेवकूफ़ आदमी, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से कट लो, क्योंकि मैं नहीं देखूंगा कि वो कौन है। हाँ, मैं निश्चित रूप से ये जानता हूँ कि संस्कृत से ही आप हैं और मैं हूँ और मेरा अस्तित्व है। जो नहीं मानता उसको यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने उनको जवाब दिया। बाद में उन्होंने ये लंबी चौड़ी इतनी सारी बातें लिख दी कि तरीका नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल, मुझे मेरे गुरु जी के द्वारा ये बात बताई गई है कि सबसे पहले अपने धर्म, सबसे पहले अपने सनातन, सबसे पहले अपने गुरु, सबसे पहले अपनी माता पिता, धर्म ग्रंथ और इन सब का आदर करना सीखो, और जो अनादर करे उसको चकल्टी मार दो। बहुत अच्छा है। तो ये इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान ने मतलब संपूर्ण बात यहाँ पे कही है कि अगर अर्जुन को यहाँ पे बताया है कि मैं इस समय इतने विकराल स्वरूप में, विराट स्वरूप में जिस तरह से उपस्थित हूं, इन सबका काल बनकर आया हूं, जो भी यहां दिख रहे हैं, अगर तुम युद्ध नहीं करते हो, भगवान ने ये बात कही कि अगर तुम युद्ध नहीं करते हो फिर भी मैं तो इन सबको मारूंगा ही, क्योंकि सत्य में ही मैं सर्वदा स्थित होता हूं, तिष्ठित होता हूं, बैठा रहता हूं, और सत्य मेरे ही स्वरूप में पांडव खेल रहे हैं। पांडवों के रूप में मैं सत्य बन करके खड़ा हूं, जिसका प्रतिनिधित्व मैंने तुम्हें करने को दिया है, नर बन करके। और नारायण तुम्हारे सामने खड़ा है, जो आज इन सबकी मृत्यु बन करके खड़ा है। काल का स्वरूप, आज मैं इन सबको खा जाऊंगा, और अगर तुम युद्ध नहीं भी करोगे तो ये मेरे हाथों मारे जाएंगे। ऐसी बात भगवान ने वहां कह दी है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आनंद आने वाला है, जल्दी ही गीता जी के श्लोक का अलग से अध्याय शुरू करने वाला हूं। बने रहिएगा कार्यक्रम के हमेशा अंतिम तक। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।